तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ पहली एयर फ्रेम का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले कुछ सिपाहियों को देखते हैं जो कि एक खाली खंडर के पास खड़े होते हैं और उसके पास एक स्टोन होता है और वो कहते हैं कि ये स्टोन हम रखेंगे और इसके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। और फिर हम मिमोरी को देखते हैं जो कि एक शॉप में मास्क ढूंढ रहा होता है और फिर वहीं पर उस शॉप का ओनर जो है उसको उस मास्क के बारे में डिटेल दे रहा होता है। तो फिर मिमोरी कहने लगता है कि मैं एक विलन हूँ अब हुडीज की तरह और ये मास्क मुझ पर सूट करता है। और फिर हम मैग्नर किंगडम पर देखते हैं जहां पर सिग्मस किंग कहने लगता है कि ये तो बहुत हैरानी की बात है कि ब्लैक ड्रैगन मारे गए और इसको साइरस ने ही मारा है। तो वहीं पर दूसरा किंग कहने लगता है कि वहां पर बहुत ज्यादा खून था, तो मुझे लगता है कि वो साइरस का खून होगा, तो मतलब वो भी मर चुकी होगी। तो फिर वो सारे किंग कुछ बातें करने लगते हैं। तो वहीं पर गुडीज कहने लगते हैं कि अब ये इम्पोर्टेंट है कि ब्लैक ड्रैगन नाइट को किसने मारा, क्योंकि वो हमारे सबसे ताकतवर आदमी थे और हमने उनको चुना था ग्रेट डीमन एम्परर को मारने के लिए, लेकिन वो मारे गए। ये तो बहुत हैरानी की बात है और अब हम इस बारे में बात करें तो अच्छा होगा। और अब जो दूसरी दुनिया से आई हुई हीरोज है अब उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो फिर वहीं पर सिग्मस का एक सिपाही उसके पास आ जाता है और उसे कुछ बातें करने लगता है। तो इसके बाद सिग्मस कहने लगता है कि हमको एक ग्रुप मिला है जो कि दावा कर रहा है कि हमने ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा और उनका नाम है अशिंटो। तो फिर हम मिमोरी और साइरस को देखते हैं जहां पर साइरस कहने लगती है कि अगर हम ऐसे चले तो हम गोल्डन डीमन जोन जल्दी ही पहुंच जाएंगे। तो इसके बाद मिमोरी एक जगह को देखता है तो वहीं पर वो साइरस से पूछने लगता है कि मतलब ये जगह कौन सी है। तो वहीं पर साइरस कहने लगती है कि यहीं पर पाइट्स होते हैं और जो यहीं पर पाइट करते हैं उनको ब्लड पाइटर कहा जाता है। और ये जगह पहले मशहूर नहीं थी लेकिन अब बहुत ज्यादा मशहूर है। और फिर वो खाने के लिए एक जगह पर चले जाते हैं जहां पर वो खाना खा रहे होते हैं और वहीं पर कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे होते हैं। तो वहीं पर वो कहते हैं कि साइरस ने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा है और कोई लोग कह रहे होते हैं कि अशिंटो ने ही उन लोगों को मारा है। तो इसके बाद मिमोरी साइरस से कहने लगते हैं कि अशिंटो कौन है। तो साइरस कहने लगती है कि आजकल ये बहुत ज्यादा मशहूर हो रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा है। तो मिमोरी कहने लगता है कि हमने जो काम किया ये अपने सर पर ये ले रहे हैं तो अच्छी बात है। और फिर वो उन आदमियों के पास चला जाता है जो कि वो बातें कर रहे थे और उनके लिए वो खाना भी मंगवा लेता है और फिर वो उससे बातें करने लगता है। तो फिर वो कहने लगता है कि बताओ तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तो वहीं पर वो लोग कहने लगते हैं कि लगता है ब्लैक ड्रैगन नाइट को फॉरबिडन विच ने मारा है, लेकिन फॉरबिडन विच तो 10 सालों से नहीं दिखी, लेकिन उसको एक आदमी ने ही दिखा है जिसका नाम स्पीड है और वो एक ब्लड फाइटर है। और फिर वहीं पर स्पीड आ जाती है। तो वो लोग मिमोरी से कहने लगते हैं कि तुम्हारा किस्मत अच्छा है, यही यहीं पर आ गई। और फिर मिमोरी उसके पास चले जाता है और उससे कहता है कि क्या तुमने फॉरबिडन विच को देखा है। तो वहीं पर स्पीड कहने लगती है कि ये सब कुछ अफवाह है, अगर मैंने देखा होता तो मैं आज यहीं पर नहीं होती, मैं गोल्डन डीमन जोन गई थी लेकिन वहीं पर कुछ नहीं था और मैं तुमको बता दूं कि वहीं पर कोई भी टिक नहीं सकता ज्यादा दिन तक। तो फिर मिमोरी से वो कहने लगती है कि तुम इसके बारे में क्यों सोच रहे हो। तो मिमोरी कहने लगता है कि मैं स्कॉलर बनने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो वो कहने लगते हैं कि तुम अभी जवान हो और अपनी जिंदगी जियो और इन सब में मत पड़ो। तो वहीं पर साइरस उनके बात सुन रही थी। तो इसके बाद मिमोरी और साइरस बाहर निकल जाते हैं। तो साइरस कहने लगती है कि स्पीड झूठ बोल रही थी और उसने फॉरबिडन विच को देखा है। तो फिर वो कहने लगती है कि हम उसको कैसे मजबूर करें कि वो हमको सच बताए। तो इसके बाद मिमोरी कहने लगता है कि उनके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड के लिए। तो साइरस कहने लगती है कि वो एक ब्लड फाइटर है, तो वो किसी की कैद में होगी और किसी का हुक्म मान रही होगी। अगर हम उसके लिए पैसे दे और उसको आजाद करें तो वो हमको फिर ये सारी बातें बता देंगे। और फिर वो घर पर चले जाते हैं जहाँ पर गोपी गिमारू के लिए कानाली ही लाई हुए होते हैं। तो मिमोरी अपने बैग से उस गुडीज का बैग निकालती है और फिर वो उसको उसे खाना देता है और फिर वो साइरस को भी उसे खाना देता है। तो साइरस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो वो कहने लगते हैं कि ये दूसरी दुनिया का खाना है। तो वो कहने लगता है हाँ क्या ये तुमको पसंद आया। तो साइरस कहने लगते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है। और फिर हम स्पीड को देखते हैं जो कि एक चाइल्ड के पास होती है और उसे कहने लगती है कि मैं तुमको जरूर छुड़ाऊंगी और तुम सब्र रखना। और फिर हम फिर से साइरस और मिमोरी को देखते हैं जहाँ पर मिमोरी बुक पढ़ रहा होता है और फिर सुबह हो जाती है जहां पर मिमोरी कहने लगता है कि स्पीड ने पहली बार में बहुत सारे लोगों को हरा दिया था जब वो यहीं पर आई और उसने बहुत ज्यादा नाम कमाया और उसकी कल आखिरी पार्ट है जिसके बाद वो खुद को आज़ाद ही कर लेंगे।
तो हम अब उसको पैसों की वजह से अपनी तरफ नहीं कर सकते हैं। तो वहीं पर साइरस कहने लगते हैं कि मेरे पास कुछ खबर है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर साइरस कहने लगते हैं कि स्पीड ने 2 साल पहले ही अपनी आजादी की कमाई कमा ली थी, लेकिन वो अब एक छोटी सी बच्ची के पीछे है जो कि वो छुड़ाना चाहती है और उसे आजाद करना चाहती है। तो मिमोरी कहने लगता है ये तो हमारा चांस है और इसकी मदद से हमको स्पीड से बात करनी भी मिलेगी और हम उसको अपनी तरफ भी कर लेंगे। तो इसके बाद साइरस कहने लगते हैं कि यहीं पर एक बात और है कि मतलब जो ताकतवर फाइटर होते हैं वो आखिरी मैच में मर जाते हैं और ये हमेशा होता आ रहा है। तो इसके बाद मिमोरी कहने लगता है कि हमें इसके बारे में कुछ पूछताछ करनी ही चाहिए। मिमोरी कहने लगता है कि आज शाम हम स्पीड से मिलेंगे और उससे हम बात करेंगे कि मतलब वो हमारे साथ चले और फिर हम रात पर देखते हैं जहाँ पर वो स्पीड से मिल लेते हैं। तो स्पीड कहने लगते हैं कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो और मैंने तो तुमको पहले ही बताया है कि मुझको कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन इसके बाद मिमोरी कहने लगता है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए और मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। तो इसके बाद स्पीड कहने लगती है कि मतलब क्या सच्चाई। तो मिमोरी कहने लगता है कि जो कोलोसियम का ऑनर है ना, तुम्हारा ऑनर, वो तुम्हारे लास्ट पार्ट में तुमको हरा देगा यानी मार देगा। तो इसके बाद स्पीड कहने लगते है कि तो तुम झूठ कह रहे हो, लेकिन मिमोरी कहने लगता है कि झूठ नहीं है। तो इसके बाद स्पीड कहने लगती है कि नहीं, मैं कल फाइट करूंगी और मैं वो फाइट जीत कर फिर से उस बच्ची को छुड़ाऊंगी और हम खुशी खुशी रहेंगे। तो इसके बाद मेमोरी कहने लगता है कि मतलब ये सच नहीं है और तुम्हारा ऑनर तुमको कल मार देगा। तो इसके बाद स्पीड कहने लगती है कि अगर हम यहीं से भाग भी गए तो बाहर हमारे गार्ड्स वेट कर रहे होंगे और वो हमको मार देंगे। तो इसके बाद मेमोरी कहने लगता है कि तुम्हें इसका फिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि हम यहीं से भागेंगे और हम उनको भी मार देंगे और हम फॉरबिडन विच के होम पर रुकेंगे। तो इसके बाद स्पीड कहने लगती है कि गोल्डन डीमन जोन में बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर है और वो हमको खत्म कर देंगे। तो इसके बाद मेमोरी कहने लगता है कि अगर मैं तुमको कुछ बताऊं तो क्या तुम नाराज तो नहीं होंगे, मैंने ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा है। तो इसके बाद वो कहने लगते हैं कि ये तो झूठ है। तो फिर वो कहने लगता है कि ये झूठ नहीं है और मैंने ही मारा है और मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ। और फिर वो उसको पैरालाइज कर देता है स्पीड को कि मतलब स्पीड को यकीन हो जाए। और फिर स्पीड कहने लगती है कि मैं कैसे हिल नहीं पा रही। तो इसके बाद मेमोरी कहने लगती है कि देखा मेरे पावर को और क्या तुमने आप मुझ पर यकीन किया। तो इसके बाद साइरस भी कहने लगती है कि वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे और मेमोरी ने मुझको बचा लिया। तो फिर स्पीड कहने लगती है कि नहीं, मैं फिर भी कल ब्लड फाइट करूंगी और मुझे अपने ऑनर पर भरोसा है। तो मेमोरी कहने लगता है कि तुम्हारा ऑनर तुमको मालूम है ना, वो अपने बात पर नहीं रखता। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि नहीं, मुझे फिर भी उन पर यकीन है और मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रही। तो इसके बाद मेमोरी कहने लगता है कि अगर तुम्हारा मन बदले तो हम फिर दूसरी साइड पर मिलेंगे और फिर हम भागेंगे। और फिर वो ऐसे चले जाते हैं। तो फिर हम स्पीड को देखते हैं जो कि मेमोरी की बातों की वजह से उसको नींद नहीं आ रही होती है और वो अपने ऑनर के कमरे के पास चले जाते हैं और ड्यूक के कमरे के पास, और वहीं पर वो उनकी बातें सुनने लगते हैं। तो ड्यूक कहने लगता है कि मैं स्पीड को कल मारूंगी क्योंकि मैं अपने गुलामों को आज़ादी नहीं दे सकती और इससे मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। और फिर वो ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि मुझे अब मेमोरी के पास जाना ही होगा। और फिर स्पीड रास्ते पर होती है तो वहीं पर मोजेनो भी होता है और फिर स्पीड मेमोरी के पास चली जाती है जहां पर मेमोरी कहने लगती है कि हम तुम्हारे उस बच्चे को बचाते हैं। और फिर हम उस बच्चे के पास देखते हैं जहां पर वो एक वर्कशॉप पर होती है और वहीं पर वो टेबल साफ कर रही होती है और वही के ऑनर उसको बहुत ज्यादा मारने लगती है। और फिर वहीं पर स्पीड आ जाती है और वो उस ऑनर से कहने लगती है कि मतलब बस करो और हम इसे ले जा रहे हैं। तो इसके बाद वो गिड़गिड़ाने और रोने लगती है कि मुझे माफ करो और तुम इस बच्चे को ले जाओ। और फिर वहीं से वो चले जाते हैं और वहीं पर मिमोरो उस ऑनर के पास आ जाता है और उसे कहने लगता है कि मतलब तुम इन आंसू से स्पीड को धोखा दिला सकते हो लेकिन मुझको नहीं, और मुझे तुम्हारी सच्चाई मालूम है कि तुम बहुत ज्यादा गलत लड़की हो। और फिर वो उसको पॉइजन कर देता है और पैरालाइज कर देता है जिसकी वजह से वो मर जाती है। और फिर मिमोरी अपनी टीम के पास पहुंच जाता है जहां पर मिमोरी और ये सारे लोग खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर वो घोड़ों पर सवार हो जाते हैं जहां पर साइरस कहने लगती है मिमोरी से कि तुम तो काफी अच्छे आदमी हो। तो मिमोरी कहने लगता है कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ और मैंने इनको इसलिए बचाया क्योंकि इनसे मैं पैदा उठा सकूं। और फिर वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं लेकिन वो वहीं पर लोगों को देख लेते हैं। तो वहीं पर मिमोरी कहने लगता है कि इन लोगों ने हमको कैसे इतनी जल्दी ढूंढ लिया। तो स्पीड कहने लगती है कि जब मैं आ रही थी तो मोजिनो ने मुझको देख लिया। और फिर इसके बाद मिमोरी कहने लगता है कि हम इनको प्लेन से हराएंगे और फिर वो कुछ प्लान बनाते हैं जिसकी वजह से वो घोड़ों पर आग बांधकर उसे भगाने लगते हैं। तो सारे लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। तो इसके बाद मिमोरो स्पीड और साइरस से कहने लगते हैं कि लगता है वहीं पर अशिंटो के लोग होंगे
तो हम उनको मारेंगे प्लान के हिसाब से, और स्पीड तुम इस बच्चे के साथ ही रुकना, और चलो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले आशिंटो ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पर उसका बॉस कहने लगता है कि हम इस फॉरेस्ट के अंदर जाकर हम उन लोगों को पकड़ लेंगे, लेकिन वो कहने लगता है कि ये एक जाल भी हो सकता है। और इसके बाद आशिंटो ग्रुप का बॉस समझ जाता है कि मतलब यहीं पर मीमोरे और इसके साथी है, तो वहीं पर वो कहने लगता है कि कोई भी यहाँ पर है, हम तुम्हारे जाल समझ गए, बाहर आ जाओ। तो इसके बाद साइरस बाहर आ जाती है, जहाँ पर फिर आशिंटो ग्रुप का बॉस कहने लगता है कि तुमको क्या लगा हम इस फॉरेस्ट के अंदर आएंगे और हम तुम्हारे जाल में फंस जाए? ऐसा नहीं होगा। और तुम मुझे बताओ कि मतलब तुम कौन हो और तुम अपना मास्क क्यों नहीं उतारते? लेकिन साइरस कहने लगती है कि मैं अपना मास्क नहीं उतारती। तो इसके बाद आशिंटो ग्रुप कहने लगता है कि हमको स्पीड और वो बच्ची दो। तो इसके बाद साइरस कहने लगती है कि चलो मेरे पीछे। तो फिर वो उसके पीछे ही जाने लगते हैं, लेकिन आशिंटो ग्रुप फिर से समझ जाता है और वो कहने लगता है कि मतलब ये हमको इस जंगल में ले जाना चाहता है और हमको मारना चाहता है। तो इसके बाद आशिंटो ग्रुप का बॉस कहने लगता है कि हम अंदर नहीं जाएंगे और तुम उसे बाहर लाओ, लेकिन साइरस कहने लगती है कि क्या? तो इसके बाद आशिंटो ग्रुप कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा, क्या तुम हमको इस जंगल के अंदर ले जाओगे, हमको मारोगे? ऐसा नहीं होगा, हम सब कुछ जानते हैं। अगर तुम हमको धोखा दोगे तो हम तुमको कर्ज करेंगे, और हमने बहुत सारे लोगों को कर्ज किया, जैसे ब्लैक ड्रैगन नाइट, वो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी थे, लेकिन हमने उसको भी कर्ज कर दिया और हम तुमको भी कर देंगे। लेकिन साइरस कहने लगती है कि तुमने उसको कैसे कर्ज किया, उसको तो हमने मारा है। और इसके बाद साइरस अपना मास्क निकालती है। तो फिर इसके बाद आशिंटो ग्रुप का बॉस कहने लगता है कि हमने सबको धोखा दिलाने के लिए और सबको अपनी तरफ करने के लिए ऐसा बोला कि ब्लैक ड्रैगन नाइट को हमने मारा है, क्योंकि हमारा लोग यकीन करे। और इसके बाद वो साइरस से कहने लगता है कि हमारे पास आ जाओ। तो फिर इसके बाद साइरस वहीं पर बैठ जाती है और फिर वो कुछ रोशनी कर देती है, जिसकी वजह से मीमोरे पिगुमारी के साथ मिलकर उन सबको पैरालाइज कर देता है और पॉइजन कर देता है और वहीं पर बाहर आ जाता है। और इसके बाद मीमोरी कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे? और इसके बाद वो थोड़ा हंसने भी लगता है और फिर मीमोरो उन सबको ख़त्म कर देता है। और फिर वो देखते हैं कि एक जगह पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो ड्यूक के सोल्जर होते हैं। तो इसके बाद मीमोरी फिर से पिगुमार से कहने लगता है कि मेरा साथ दो, लेकिन पिगुमार बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है और वहीं पर स्पीड आ जाती है। और फिर वो मीमोरी से कहने लगती है कि हम दोनों इस बार लड़ेंगे। और फिर मीमोरो और स्पीड उनके सामने चले जाते हैं, जहाँ पर मीमोरो उन सारे लोगों को पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से वो उनको मार पाता है। तो इसके बाद वो बहुत सारे लोगों को मारने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि मीमोरे और लोगों को पैरालाइज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ज्यादा लोगों को पैरालाइज किया हुआ होता है। तो इसके बाद वो और नहीं कर सकता। तो इसके बाद वो फिर सब लोगों को अंधा करने लगता है डार्क स्पिल की मदद से। और फिर इसके बाद स्पीड एक एक करके उन सारे लोगों को मार देता है और फिर वहीं पर ड्यूक बच जाता है। तो वो कहने लगता है कि मैं फिर आऊंगा और तुम लोगों को दिखाऊंगा। तो फिर वहीं पर मीमोरे उसको पैरालाइज कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें जाने देंगे? और फिर वहीं पर स्पीड उसका सर काट देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और फिर हम ओर्जा किंगडम की किंग को देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ होता है कि आशिंटो ग्रुप मर गया और मैं गोडीज को क्या जवाब दूंगा। और फिर इसके बाद हम नियंत्रण और सोगी को देखते हैं, जहाँ पर नियंत्रण सोगी को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो सोगी कहने लगते हैं कि तुम मुझको क्यों ट्रेन कर रहे हो? तो नियंत्रण कहने लगती है कि तुम मुझे अपनी छोटी बहन की जैसे लगती हो। तो इसके बाद सोगी कहने लगती है कि तुम तो काफी अच्छी हो। तो नियंत्रण कहने लगती है कि मैं तुमको ट्रेन इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि तुम फ्यूचर में जाके बहुत अच्छी बन सकती हो। और इसके बाद हम मीमोरे और उसकी टीम को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी टीम का नाम भी रख देते हैं और फिर वो गोल्डन डीमन जोन पहुंच जाते हैं, जहाँ पर स्पीड मीमोरो की मैजिक की मदद से वहीं पर मैप बुला लेती है और कहने लगती है कि हमारा पोजीशन ये है और यहीं पर फॉरबिडन विच का पोजीशन है और हमें यहीं पर जाना चाहिए। और फिर इसके बाद हम गुडीज को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी हीरोज को कहने लगते हैं कि तुम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से लेवल अप किया, लेकिन तुम्हें और भी स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए। और फिर वो कहने लगते हैं कि बहुत जल्द ग्रेट डीमन एम्परर आज़ाद होने वाला है और तुम वहीं पर काफ़ी अच्छी लेवल अप कर सकते हो। और इसके बाद वो फिर नियंत्रण के साथ बात करने लगती है, जहाँ पर गुडीज कहने लगती है इन लोगों को रैंक के साथ प्रैक्टिकल कॉम्बैट स्किल पर भी ध्यान देना चाहिए और इसके लिए हम गोल्डन डीमन जोन जा रहे हैं। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।